फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट का कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन के बारे में, संगठन तथा वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वह है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पॉली माने कई होता है और यह रसायन विज्ञान की भाषा है और हाइड्रोक्सी शब्द जो है वह हाइड्रोक्सिल समूह के लिए या अल्कोहल समूह के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम कार्बोज के अणु की संरचना की बात करें तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, अर्थात इसमें अल्कोहल जो समूह है वे कई संख्या में होते हैं या एक से अधिक संख्या में होते हैं और इसके अलावा इसमें या तो एल्डिहाइड समूह होता है या कीटोन समूह होता है, इसलिए कार्बोज को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाता है। इसकी एक और खासियत है वह यह कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह 1:2:1 है, अर्थात इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह वही अनुपात है जो कि जल का होता है। अगर ऑक्सीजन के 6 अणु हैं तो हाइड्रोजन के 12 होंगे, अगर ऑक्सीजन के 8 अणु हैं तो हाइड्रोजन के 16 होंगे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज किया जाता है। कार्बो कार्बन के लिए और हाइड्रेट वर्ड जो है वो जल से लिया गया है, H2O जिसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है वह है C ब्रैकेट में H2O। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन है वह आपको अभी मैंने बताया या एक्सप्लेन किया। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संश्लेषित किए जाते हैं, जबकि जो मानव है या अन्य जो जंतु हैं वे कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित किए गए हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले हम जानते हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स सबसे सिंपल प्रकार के शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इन्हें शर्कराएं भी कहा जाता है या सिंपल शुगर भी या सरल शर्कराएं कहा जाता है। मोनोसेकेराइड 3 कार्बन युक्त, 4 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन युक्त हो सकते हैं, परंतु पोषण की दृष्टि से पेंटोज और उससे भी ज्यादा हेक्सोज शुगर ही महत्वपूर्ण है। पेंटोज शुगर हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए के निर्माण में काम में आते हैं, जबकि हेक्सोज शुगर जो है वे पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हेक्सोज में 6 कार्बन होती है और 12 परमाणु हाइड्रोजन के और 6 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं और इनकी अणु में हाइड्रोक्सिल आयन और एल्डिहाइड या एसीटोन की उपस्थिति इनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। जो हेक्सोजेस या मोनोसेकेराइड्स जो हेक्सोजेस के रूप में हैं वे मुख्यतया 3 प्रकार के हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बारे में आपने सुना है, यह सबसे सिंपल शर्करा है और हमारे रक्त में कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज के रूप में ही उपस्थित होता है, अतः इसे रक्त शर्करा भी कहा जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें जो स्टार्च होता है वह पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यह ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, और ये जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, वे ग्लूकोज को ऊर्जा के उपयोग में काम में लेती हैं। यानी ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कुछ कोशिकाएं जैसे कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं और जो रक्त कोशिकाएं हैं, वे सिर्फ ग्लूकोज को ही ऊर्जा के स्रोत की तरह उपयोग में लेती हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को अनवरत ग्लूकोज की सप्लाई होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर इनका जो कार्यशीलता है उसमें रुकावट आ सकती है और हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। इसके बाद में आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी हेक्सोज शर्करा है, यानी इसमें 6 कार्बन होते हैं और यह दूध में पाई जाती है। गैलेक्टोज शर्करा मुक्त रूप में मोनोसेकेराइड के रूप में प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। इसका एकमात्र स्रोत जो है वह दूध ही है, और दूध में यह लैक्टोज जो शर्करा है उसके अवयव के रूप में पाई जाती है। गैलेक्टोज शुगर का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यह हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके कई महत्वपूर्ण जो अवयव हैं उनके बनाने के काम में आता है। इसके बाद में आती है फ्रक्टोज शर्करा या फ्रूट शर्करा जिसे कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से परिलक्षित होता है, यह फ्रूट्स में गन्ने के रस में उपस्थित होती है और इससे जो टेबल शुगर बनती है या जिसे हम सुक्रोज कहते हैं वह बनती है। तो फ्रक्टोज जो है वो फूलों में और फलों में पाया जाता है, और फूलों में जो फ्रक्टोज होता है वे हनी बी के द्वारा कलेक्ट करके और शहद में रूपांतरित कर दिया जाता है, और इसलिए शहद जो है वह फ्रक्टोज का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आज हमने वर्गीकरण में जाना कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे बाकी के वर्गों के बारे में, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।